Hello dear kids. Today we are going to study our mathematics chapter named polynomial. In our previous class, 8th class में हमने कुछ algebraic expressions पढ़े थे. Algebraic expressions में क्या होता है? Constants होते हैं, variables होते हैं. आपको पता ही है कि constants किसको कहते हैं? Constants जिनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती, जैसे आपके नंबर्स like 2, 3, -5, they are constants. And दूसरी चीज़ होती है variables. Another thing is variables. In mathematics, variables we are denoting usually with small letters. English alphabets, small letters, say X, Y, small a, small b. So these values of X, Y, A, B, it varies. ये वैरी करेगी अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इसीलिए इन्हें वेरिएबल्स कहते हैं. तो कांस्टेंट और वेरिएबल्स के कॉम्बिनेशन से हम एक्सप्रेशंस बनाते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस बनाते हैं, जिसमें ऑपरेटर्स लगे होते हैं. ऑपरेटर्स आपके होंगे प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड. ओके, तो ऑपरेटर्स का यूज करके हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनाते थे. ये एक क्विक रिकैप है. एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में कैसे होते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस? लाइक 2x² प्लस 3y प्लस z माइनस 7. सो दिस इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. से इसमें कितने टाइप के वेरिएबल मैंने यूज किए हैं? x, y, z, मतलब 3 टाइप्स के वेरिएबल मैंने इसमें यूज किए हैं. तो दिस इज अ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन 3 वेरिएबल. ठीक है, तो वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. और हाँ, वन मोर थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में प्लस और माइनस साइन से ही टर्म्स सेपरेट होते हैं. ओके, लाइक ये एक्सप्रेशन है आपका 1, 2, 3, 4 टर्म्स का एक्सप्रेशन है इन 3 वेरिएबल्स x, y, z. 3 टाइप्स के वेरिएबल आपने यूज किए हैं और टर्म्स कितने हैं इसमें? 4 हैं. लाइक 2x² को आप क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू एक्स इंटू एक्स. इट डजेंट मीन कि लाइक 3 इंटू वाई, तो हम इसको अलग अलग टर्म काउंट करें. 2, 1, 2, 3, यही 3 टर्म के बराबर, तो ये अकेला हो गया. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. मल्टीप्लीकेशन से या डिवाइड से टर्म सेपरेट नहीं होते हैं. टर्म्स ऑलवेज सेपरेटेड बाय द साइन प्लस और माइनस ओनली. प्लस और माइनस साइन से ही टर्म्स सेपरेट होते हैं. पहली बात. दूसरी बात, जितने टाइप्स के वेरिएबल्स आप यूज करते हैं वो एक्सप्रेशन हम उतने वेरिएबल में उसे मानते हैं. लेकिन हमारे यहाँ सिलेबस में है पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, मतलब एक एक्सप्रेशन में एक ही टाइप का वेरिएबल आपका प्रेजेंट होगा, या तो x, या तो y, या z, या a, या c, एनीथिंग, बट एक ही टाइप का वेरिएबल आपका प्रेजेंट होना चाहिए और उसके टर्म्स प्लस या माइनस से ही सेपरेट होंगे. हम उसे पॉलिनोमियल कहेंगे. सो किड्स, पॉलिनोमियल को हम कैसे पहचानेंगे कि ये पॉलिनोमियल से? अभी तक जितने भी हमने एक्सप्रेशंस पढ़े हैं वो कैसे रहते हैं? लाइक x³ प्लस 3x² प्लस 4x माइनस 7. लाइक अनदर एग्जाम्पल, x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 माइनस 2x प्लस 7. से दिस इज ओके. सो हमने अभी तक देखा कि ईच टर्म, ये एक एक टर्म है, इसके ईच टर्म का जो एक्सपोनेंट है, दैट मीन्स जो पावर है, वो ऑलवेज होल नंबर है. इसका इस टर्म का पावर क्या है? 3. इस टर्म का पावर ऑफ द वेरिएबल की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे. जो वेरिएबल है हमारा, जैसे इस पॉलिनोमियल में हमारा वेरिएबल है x के जो पावर्स हैं वो इन ईच टर्म अगर आप देखें तो वो होल नंबर ही होंगे. जैसे फर्स्ट टर्म का पावर है 3, सेकेंड टर्म का पावर है 2, थर्ड टर्म का पावर हियर 1, x की पावर 1. इन दिस एग्जाम्पल फर्स्ट टर्म का पावर है 4, x की पावर क्यूब, सो 3 इज द पावर, हियर 1 इज द पावर. तो होल नंबर्स ही हैं. अगर इस तरह के एक्सप्रेशंस हैं आपके, लाइक 1/x,
इसका मतलब क्या है, इस टर्म का x का पावर क्या है, वेरिएबल का पावर क्या है, x की पावर -1 है यहाँ, क्योंकि वो डिनोमिनेटर में है। डिनोमिनेटर में नेगेटिव पावर्स होते हैं, तो उसका एक्सपोनेंट नेगेटिव है, उसका पावर नेगेटिव है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, बिकॉज नेगेटिव साइन वाले नंबर्स होल नंबर्स नहीं होते हैं। तो ये कंपलसरी है, हम उन्हीं एक्सप्रेशंस को पॉलिनोमियल बोलेंगे जिसमें ईच टर्म का एक्सपोनेंट होल नंबर होगा, ना कि कोई नेगेटिव नंबर और ना कि कोई फ्रैक्शन। लाइक यहाँ पे पावर क्या है y का, 1/3 बिकॉज इट्स क्यूब रूट ऑफ y। यहाँ पे z का पावर क्या है इस एक्सप्रेशन में, 1/2 बिकॉज इट्स स्क्वायर रूट। तो these all three are not polynomials, they are not the examples of polynomials। so polynomials को पहचानिए कि polynomials में सबसे important thing कि each term का exponent या power whole number होना चाहिए, पहली बात, ठीक है। अब कोएफिशिएंट किसे कहते हैं, कोएफिशिएंट आपने पढ़ा हुआ है पहले भी, each term of the polynomial, उसके जो वेरिएबल को छोड़ के जो बाकी का कांस्टेंट पार्ट होता है उसको हम कोएफिशिएंट कहते हैं। जैसे कि इस एग्जाम्पल पे लेट्स टेक दिस एग्जाम्पल, इसमें कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इज 1, क्योंकि एक्स क्यूब के साथ क्या है यहाँ 1 है, 1 इंटू एक्स क्यूब है। कोएफिशिएंट ऑफ x square is 3, कोएफिशिएंट ऑफ x is 4, इस तरह से, एंड 7 is constant here। क्यों ये कांस्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे इसके साथ x की पावर 0 है, मतलब वेरिएबल की 0 पावर है, इसीलिए वो कांस्टेंट है। और x एनीथिंग पावर 0 इज 1, दैट वी ऑलरेडी नो। तो इस टर्म, ये टर्म कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म नो प्रॉब्लम। बाकी के जो टर्म्स हैं उसमें वेरिएबल के साथ जो पावर है उस वेरिएबल को हम काउंट करते हैं, और उसके साथ जो कांस्टेंट वैल्यू होती है उसको हम कोएफिशिएंट कहते हैं। So there are various types of polynomial based on the number of terms present in the polynomial and based on the degree of the polynomial। polynomial in one variable ही है अभी आपके चैप्टर में, तो हम एक एक्सप्रेशन में एक ही टाइप का वेरिएबल यूज करेंगे ऑलवेज, ठीक है, यूज्ड है, उसी टाइप के क्वेश्चन आपको आएंगे। तो नंबर ऑफ टर्म्स मैंने आपको बताया, नंबर ऑफ टर्म्स इज ऑलवेज सेपरेटेड बाय प्लस एंड माइनस, और ऑफ कोर्स पॉलिनोमियल उन्हें ही बोलते हैं जिनमें वेरिएबल का पावर या ईच टर्म का पावर होल नंबर होना चाहिए, वो तो होना ही चाहिए। उसके अलावा नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे हम जैसे पॉलिनोमियल को नाम देते हैं मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। मोनो मीन्स 1, जिसमें 1 टर्म प्रेजेंट है, जैसे कि ये x4, x क्यूब या 2x की पावर 5, लाइक दैट। मतलब प्लस माइनस का साइन है नहीं और कोई दूसरा टर्म प्रेजेंट है नहीं, तो ये भी एक एक्सप्रेशन है जो कि मोनोमियल है, क्योंकि उसमें एक ही टर्म प्रेजेंट है। जैसे कि ये एक्सप्रेशन है आपका एक्स क्यूब प्लस 1, यहाँ प्लस है, दैट मीन्स टर्म सेपरेट हो गए, दैट मीन्स हम इसे अलग अलग टर्म काउंट करेंगे, टर्म 1, टर्म 2, मतलब यहाँ पे 2 टर्म्स प्रेजेंट है इस एक्सप्रेशन में। तो बाय, बी आई, बाय का मतलब होता है 2, तो 2 टर्म्स प्रेजेंट होने की वजह से इसे बाइनोमियल कहेंगे इस पॉलिनोमियल को। इस पॉलिनोमियल को ट्राइनोमियल, ट्राई मीन्स 3 टर्म्स प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे 2 प्लस है या माइनस भी हो सकता है, प्लस और माइनस से टर्म सेपरेट होते हैं, तो हम इसे 3 सेपरेट टर्म्स काउंट करेंगे, तो ये ट्राइनोमियल है। अब डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, लास्ट ईयर भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी पढ़ा हुआ है, उसमें भी पढ़ा होगा अपने। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल मीन्स पूरे पॉलिनोमियल इक्वेशन, पूरे पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में ईच टर्म का एक्सपोनेंट
या पावर आप देखें तो उसमें से जो सबसे हाईएस्ट पावर होता है उसे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं. सो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज द हाईएस्ट एक्सपोनेंट और पावर प्रेजेंट इन योर पॉलिनोमियल इन ईच टर्म. ओके, इफ यू आर कंपेयरिंग इन ईच टर्म कि उसमें से कौन सा पावर हाईएस्ट है. लाइक फॉर एग्जाम्पल इस एक्सप्रेशन का ये है तो मोनोमियल, लेकिन इसकी डिग्री क्या है 5, क्योंकि 5 हाईएस्ट पावर है. ये बाइनोमियल है लेकिन इसकी डिग्री क्या है 3. ये ट्राइनोमियल है और इस ट्राइनोमियल की डिग्री क्या है 2, बिकॉज इस टर्म का पावर है 2, इस टर्म का पावर है 1, इस टर्म का पावर है 0. तो हाईएस्ट कौन सा है इसमें से 2. तो 2 इस ट्राइनोमियल की डिग्री है. तो बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल हम 4 तरह की पॉलिनोमियल को कहेंगे, जैसे कि लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. आपने लीनियर 7th क्लास में भी पढ़ा हुआ है, लीनियर सॉल्व करना, क्वाड्रेटिक पढ़ा हुआ है. इस बार आपको क्यूबिक भी सॉल्व करने को रहेगा. तो लीनियर वो होता है जिसका पावर 1 हो, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 1 हो. दैट मीन्स पूरे पॉलिनोमियल के ईच टर्म के पावर को आप कंपेयर करें तो जो हाईएस्ट पावर निकले वो 1 निकले, वेरिएबल का पावर 1 निकले, एक्सपोनेंट 1 निकले. फॉर एग्जाम्पल 3x + 1 एक एक्सप्रेशन है, ये एक पॉलिनोमियल है, ये एक बाइनोमियल है क्योंकि इसमें 2 टर्म्स हैं, लेकिन इसमें हाईएस्ट पावर क्या है x का 1, इसीलिए ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है. क्वाड्रेटिक में डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 2 होता है, दैट मीन्स हाईएस्ट पावर 2 होता है. इस टर्म का पावर है 2, इस टर्म का 1, इसका 0, हाईएस्ट 2 है. क्यूबिक में डिग्री 3 होती है, दैट मीन्स हायर एक्सपोनेंट, हाईएस्ट पावर 3 है. यू कैन सी क्लियरली इन दिस एग्जाम्पल. बाई क्वाड्रेटिक में डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 4 होता है. तो दिस इज द वे वी डिवाइड दीज पॉलिनोमियल. सो किड्स, सब कुछ बहुत इजी है, आप लोग बहुत इंटेलिजेंट है, आप लोग सब कुछ समझ गए होंगे. तो हम एक्सरसाइज 2.1 करते हैं. एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 में ये क्वेश्चंस हैं और उसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल एंड विच आर नॉट. कौन से पॉलिनोमियल है और कौन से नहीं है. आई टोल्ड यू कि पॉलिनोमियल को कैसे पहचानते हैं. ईच टर्म में वेरिएबल का एक्सपोनेंट या पावर होल नंबर ही होना चाहिए. तो इसे याद रखिए बस. तो फर्स्ट में देखिए, इस टर्म का पावर, फर्स्ट क्वेश्चन है 4x² - 3x - 7. फर्स्ट इसमें कितने टर्म्स है, 3 टर्म्स है. ये क्या है, पॉलिनोमियल है 3 टर्म्स में, विच इज कॉल्ड ट्राइनोमियल. ये पॉलिनोमियल है क्या, यस ये पॉलिनोमियल है. क्यों, क्योंकि इसमें इस टर्म का पावर है 2, इस टर्म का पावर है 1 और इस टर्म का पावर है 0. दैट मीन्स ये एक पॉलिनोमियल है. सेकेंड क्वेश्चन में देखिए, इसमें y का पावर 2 है, 2 एक होल नंबर है. इसमें y का पावर 0 है. 2 का पावर मत देखिए, वेरिएबल का पावर देखना है, कांस्टेंट का पावर नहीं देखना. तो वेरिएबल का पावर इसमें 0 है, इसमें वेरिएबल का पावर 2 है. दैट मीन्स वेरिएबल का पावर होल नंबर है इस टर्म में, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है. लुक एट द थर्ड क्वेश्चन. इसमें t का पावर हाफ है, बिकॉज वो √t है. दैट मीन्स हाफ इज नॉट अ होल नंबर, इट्स अ फ्रैक्शन. नो, सो ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है. ठीक है, बिकॉज उसमें ईच टर्म का हम पावर देखा तो फर्स्ट टर्म का जो पावर था वेरिएबल यहाँ क्या है, t वेरिएबल है. तो ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि t का पावर हाफ है और हाफ कोई होल नंबर नहीं होता है. फोर्थ नंबर पे देखिए, इसका पावर तो 1 है, नो प्रॉब्लम. बट व्हाट अबाउट दिस, इसका पावर क्या है, y का पावर है -1. बिकॉज -1 क्यों है y का पावर, बिकॉज ये डिनोमिनेटर में है. तो -1 भी कोई होल नंबर नहीं है, इसीलिए ये भी पॉलिनोमियल नहीं है. तो फर्स्ट, हाँ, वन मोर क्वेश्चन. x की पावर 10, y की पावर 3, t की पावर 50. पावर्स तो होल नंबर में है,
दैट मीन्स ये पॉलिनोमियल है, लेकिन ये पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल है, x y t, 3 वेरिएबल यूज्ड है यहाँ पे, बट ये पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल है, और ये ट्राइनोमियल है, 3 टर्म्स है। ये भी ट्राइनोमियल है, ट्राइनोमियल इन 1 वेरिएबल x। दिस इज बाइनोमियल, बाइनोमियल इन 1 वेरिएबल y, मतलब इसमें 2 टर्म्स है, वेरिएबल एक ही है, और ये दोनों पॉलिनोमियल ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें पूछा गया है राइट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो हमें हर क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बताना है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट मतलब एक्स स्क्वायर के साथ जो कांस्टेंट होगा वो कांस्टेंट हमें बताना है विद साइन। ठीक है, तो फर्स्ट वाले पॉलिनोमियल में देखिए एक्स स्क्वायर ये रहा, एक्स स्क्वायर के साथ क्या है यहाँ पे 1 है, दैट मीन्स इसका आंसर क्या है 1 एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है। इसमें एक्स स्क्वायर के साथ क्या है -1, मतलब -1 एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है। इसमें एक्स स्क्वायर के साथ क्या है π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, π/2 एक्स स्क्वायर के साथ है, दैट मीन्स π/2 कोएफिशिएंट है। पाई भी एक तरह का कांस्टेंट है, ये जो कांस्टेंट वैल्यूज होती है उसी को हम कोएफिशिएंट बोलते हैं। π/2 भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, बिकॉज पाई एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 22/7 या 3.14 होती है, राइट। सो π/2 इसका कोएफिशिएंट है। इसमें एक्स स्क्वायर का क्या कोएफिशिएंट है भाई, इसमें तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म ही नहीं है, देन व्हाट, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0 इंटू, जगह ही नहीं है, 0 इंटू एक्स स्क्वायर। कैन यू सी दैट गाइज, मैंने इसको 0 इंटू एक्स स्क्वायर ऐड कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है इस एक्सप्रेशन में इससे, क्योंकि 0 का मल्टीप्लाई किसी के भी साथ हो वो 0 हो जाता है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि इसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 है। ओके, दैट मीन्स अगर वहाँ एक्स स्क्वायर टर्म प्रेजेंट नहीं है तो आप कह सकते हो कि उसका कोएफिशिएंट 0 है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बोला गया है एग्जाम्पल देने के लिए, एक एग्जाम्पल दीजिए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। बाइनोमियल मीन्स 2 टर्म्स होने चाहिए और डिग्री 35 होनी चाहिए। कोई भी 2 टर्म्स बनाते हैं, एक्स ये तो बाइनोमियल है, बट डिग्री 35 चाहिए, दैट मीन्स हाईएस्ट पावर 35 चाहिए, तो एक्स का पावर 35 लगा देते हैं। बहुत सारे infinite number of examples you can give, okay. Second, and a monomial of degree 100, मोनोमियल से एक ही टर्म चाहिए हमें, तो से 7x की पावर 100, एक ही टर्म है, प्लस माइनस है ही नहीं, जो टर्म सेपरेट हो एक ही टर्म है, और डिग्री 100 है, हाईएस्ट पावर 100 बोलने के लिए, लिखने के लिए बोला है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें राइट द डिग्री ऑफ द ईच पॉलिनोमियल, आपको हर पॉलिनोमियल का डिग्री बताना है, दैट मीन्स हाईएस्ट पावर बताना है। ओके, बता देते हैं भाई, क्या बड़ी बात है इसमें। फर्स्ट टर्म में देखेंगे तो डिग्री इसका पावर क्या, एक्सपोनेंट क्या है 3, सेकेंड टर्म में 2, इसमें 1, हाईएस्ट कौन सा है 3, तो इसकी डिग्री कितनी हुई 3, वेरी गुड। सेकेंड में एक ही है भैया 2, इजीली दिख रहा है 2। थर्ड में t की क्या पावर है भाई 1, इसमें कहाँ है भैया वेरिएबल, है ही नहीं, तो ये डिग्री क्या है 0, इसकी डिग्री 0 है। इसे 0 डिग्री पॉलिनोमियल कहते हैं जिसमें कोई वेरिएबल प्रेजेंट नहीं होता है, दैट मीन्स वहाँ वेरिएबल की पावर 0 होती है। आप मन से कोई भी वेरिएबल यहाँ पे ले सकते हैं, जैसे कि x की पावर 0, दैट मीन्स 0 पावर है, तो ये इसे 0 पॉलिनोमियल नाम दिया, भी इसका स्पेशल एक नाम भी दिया गया है इस टाइप के पॉलिनोमियल को, 0 पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री 0 होती है, बिकॉज एनीथिंग पावर 0 इज 1, दैट वी ऑलरेडी नो। x ही y t कुछ भी ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सिर्फ एक कांस्टेंट प्रेजेंट है जहाँ पे
उसे जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं या जीरो डिग्री पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बोला गया है कि लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, ऐसा नाम दीजिए। एक्चुअली क्वेश्चन 4 एंड 5 सिमिलर है, बिकॉज इसमें डिग्री आपको नंबर्स में बताना था और इसमें आपको 1 2 3 डिग्री के पता लगा के उसका नाम देंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है भाई, फर्स्ट देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, डिग्री क्या है 2, दैट मीन्स ये क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें डिग्री क्या है 3, ये क्या है क्यूबिक पॉलिनोमियल। इस एक्सप्रेशन में डिग्री क्या है 2, y की पावर 2, हाईएस्ट पावर 2 है, दैट मीन्स ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। 1 प्लस एक्स, एक्स की पावर 1, 1 is the highest power, 1 is the degree of the polynomial, so it is linear polynomial। 3t, t की पावर 1, मतलब it's a linear polynomial। r square power 2, that's a quadratic polynomial। 7x cube degree 3, that's a cubic polynomial, है ना इजी। सो किड्स, ये था इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द पॉलिनोमियल। आगे के पार्ट्स जरूर देखिएगा, उसमें हम जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, सारी इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू किड्स, इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज राइट मी इन द कमेंट, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय किड्स।